हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। तो बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है जब पुरानी पार्टनरशिप चेंज होके एक नए प्रॉफिट शेयरिंग के साथ कॉन्स्टिट्यूट होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें पुराना रेशो चेंज हो जाए, अगर पार्टनर्स आपस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग चेंज कर ले तो उसको चैप्टर को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग बोलेंगे। या नया पार्टनर फर्म में आ जाए तो एडमिशन एक नया पार्टनर का होगा या दो पार्टनर का होगा, तो इससे भी पुराना रेशो चेंज होगा और नई पार्टनरशिप फर्म कॉन्स्टिट्यूट होगी, तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। साथ में रिटायर होगा अगर कोई पार्टनर, तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन। डेथ हो जाए अगर किसी पार्टनर की, ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ही आता है। या फिर दो पार्टनरशिप फर्म अमालगमेट हो जाए या मर्ज हो जाए और वो एक सिंगल फर्म के साथ काम करें, तो उसे बोलते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप that leads to an alteration in the terms of the existing agreement and result in a new partnership। और वो कैसे होगा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, या फिर रिटायरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ या फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, एंड द लास्ट वन इज अमालगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक फर्म में काम करती हैं, तो मिलके काम करती हैं, मर्ज हो जाती हैं, तो इसे कहते हैं अमालगमेशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में सीधे सीधे ये है बच्चों, जब पुराना प्रॉफिट का जो एग्रीमेंट है, शेयरिंग है, वो चेंज होके न्यू एग्रीमेंट हो जाए तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है। अब क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें पहला वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मतलब चैप्टर का नाम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको चैप्टर समझ में आए कि ये चैप्टर का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं कहूँ कि मेरे घर में दो मेंबर्स रहते हैं और उन दोनों मेंबर्स का जो चपाती बनती है उनके खाने के लिए वो बनती है 6 बनती हैं टोटल चपातीज, और एक मेंबर खाता है 4 और दूसरा जो मेंबर है, पार्टनर है, वो 2 चपातीज खाता है क्योंकि 6 चपाती ही बनती है। अब अगर फर्दर हमने डिसाइड किया या पार्टनर ने डिसाइड किया कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग चेंज करेंगे या नंबर ऑफ चपातीज दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो उन्होंने सोचा कि अब वो इक्वल चपातीज खाएंगे, तो अब उनकी रेशो हो गया 3:3, मतलब 3 चपातीज विल बी टेकन बाय द वन पार्टनर एंड द रिमेनिंग 3 विल बी टेकन बाय द अनदर। तो यहाँ पर गौर से देखो, जो चपाती 4 खा रहा था एक्स पार्टनर, अब वो केवल 3 खा रहा है, तो उसने एक चपाती का सेक्रीफाइस किया, और दूसरा पार्टनर जो कि 2 चपातीज खा रहा था अब उसको एक ज़्यादा मिल गई, तो यहाँ उसने गेन किया। तो याद रखना इन द चैप्टर प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब भी पुराना प्रॉफिट चेंज होके न्यू प्रॉफिट में शेयरिंग में चेंज हो जाता है तो कोई कोई ऐसा पार्टनर होता है बच्चों जो सेक्रीफाइस करता है, कोई ऐसा भी होगा जो गेन करेगा, और कुछ पार्टनर ऐसे भी हो जाते हैं जो ना तो गेन करेंगे और ना ही सेक्रीफाइस। तो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, धीरे धीरे उनको कवर करेंगे, लेकिन आज इस वाली वीडियो में हम हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो का क्या कॉन्सेप्ट है उसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं कि A and B are 2 partners sharing the profit in the ratio of 2:1। तो जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में रेशो दिया होता है वो हमारा ओल्ड रेशो होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा ओल्ड रेशो। रेशो को प्रपोर्शन में चेंज किया तो 2/3 और 1/3 आ गया।
फर्दर विद इफेक्ट फ्रॉम April 1 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। तो इस तरह की लैंग्वेज क्वेश्चन में होगी, तो इनका न्यू रेशो हो गया 1:1। दिस इज द न्यू रेशो। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें सेक्रीफाइस निकालो, गेन निकालो। याद रखना चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो का ही फॉर्मूला लगाते हैं, और इसके लिए आप बेसिकली 3 फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस रखो इस चैप्टर में। वो है सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक तो ये काम आएगा आपके, दूसरा हमारे काम आएगा न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये भी आपके काम आएगा। देख लेना क्वेश्चन हमसे क्या निकलवा रहा है। और तीसरा न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। अगर किसी पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के प्रॉफिट के चेंज हो जाने की वजह से या आपस में प्रॉफिट चेंज की वजह से किसी पार्टनर ने अगर गेन किया होगा तो न्यू रेशो का ये फॉर्मूला लगेगा। अगर सेक्रीफाइस कर लिया होगा तो न्यू रेशो का ये वाला फॉर्मूला। और केवल सेक्रीफाइस निकाल रहे हो अगर आप, न्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो हम एस आर इज इक्वल टू ओ आर माइनस एन आर का फॉर्मूला लगाएंगे। याद रखना इस फॉर्मूले का आंसर अगर पॉजिटिव है तो वो जाहिर सी बात है कि वो सेक्रीफाइस होगा। अगर इसी फॉर्मूले का आंसर नेगेटिव आ गया बच्चों तो वो हमारा इट्स अ गेन माना जाएगा। तो इस बात के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि हम सॉल्व कर रहे थे। और वो क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन था कि भाई ए और बी 2 पार्टनर हैं और उनका रेशो है 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम April 1 दे शेयर द प्रॉफिट इक्वली, कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से लगेगा। सेक्रीफाइसिंग ए का निकालना है इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो दे रखा है हमें ए का 2/3 और न्यू रेशो दे रखा है ए का हमें 1/2। एलसीएम लिया 6 को इससे किया, 2 और 2 2 जा 4, माइनस किया ये आ गया बेटा 3 इज इक्वल टू 1/6। ऐसे ही बी का एसआर निकाल लेंगे और वो हो जाएगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो की बात करें ए की तो वो बी की वो है 1/3 और न्यू रेशो है 1/2। एलसीएम लिया हमने वो आ गया हमारा 6 को हमने 3 से सिंप्लीफाई किया, ये हो गया 2 - 3 इज इक्वल टू -1/6। व्हेन द आंसर इज कमिंग माइनस इट्स अगेन, व्हेन हम आंसर इज कमिंग माइनस इट्स अगेन। यहीं पर ही हम एक एंट्री भी सीख लेते हैं। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर 36,000 की हमारी फर्म की गुडविल है, ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 36,000 की हमारी फर्म की गुडविल है तो जनरल एंट्री के पास करिए। तो जनरल एंट्री हो जाएगी बच्चों गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर है बी, तो बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बी गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब 36,000 का 1/6 करेंगे तो ये आ गया हमारा 6,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। दिस इज द concept of goodwill adjustment entry as well as how to calculate the old ratio with new ratio we have to calculate when sacrificing and gain। क्लियर है? ये क्वेश्चन और ट्राई करते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि वो हमें क्या दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमारे पास x पार्टनर है, y पार्टनर है और z पार्टनर है और इनका रेशो है 5:3:2। ना तो क्वेश्चन इज सेइंग हमने इसका प्रपोर्शन बना लिया ना, उन्होंने अलग अलग केस में हमें क्वेश्चन दिया। केस 1 कह रहा है इफ सी नहीं, इफ z एक्वायर 1/5 फ्रॉम a। लाइन समझना ध्यान से। इफ a z ने लिया, z एक्वायर z ने लिया 1/5 शेयर किससे? फ्रॉम a। नाउ कैलकुलेट द न्यू रेशो, न्यू रेशो निकलवा रहे हैं। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? x का न्यू रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने सीखा था। क्या? न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग, बिकॉज x ने सेक्रीफाइस किया है।
आगे बढ़ते हैं। एक्स ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या लगेगा, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो है हमारा एक्स का 5/10, सेक्रीफाइस किया है 1/5, एलसीएम आ गया 10, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3/10। अब इस क्वेश्चन में y ने कुछ भी नहीं किया, न सेक्रीफाइस किया न गेन किया, तो इसका आंसर सेम रहेगा 3/10। अब z का जब न्यू रेशो निकालेंगे तो ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पर z ने क्या किया था, गेन किया था किससे, x से। ओल्ड रेशो है इसका 2/10 और इसने गेन किया है 1/5, एलसीएम लिया हमने 10, ये हो गया 2 प्लस और 2 इक्वल्स टू 4/10। सबको एक साथ लिखेंगे और रेशो आ जाएगा 3:3:4। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जब हमसे न्यू रेशो निकलवा रहे हों और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलवा रहे हों, गेनिंग निकलवा रहे हों। तो इस तरह से अगर मान लो यही क्वेश्चन अगर कह दे कि अगर z ने 1/5 जो एक्वायर किया वो आधा आधा किया इस x से और y से, आधा आधा किया x से और y से, तो 1/5 का आधा कर लेंगे, 1/10 हो जाएगा। x का न्यू रेशो निकालने के लिए माइनस करेंगे 5/10 से 1/10, आंसर 4/10 आएगा। y में भी बच्चों सेम काम करेंगे क्योंकि y ने भी 1/10 दे दिया था, तो इसका हो गया 2/10, लेकिन z का ओल्ड रेशो में गेनिंग रेशो ऐड होगा क्योंकि उसने पैसा शेयर लिया था, तो ये हो गया हमारा 4/10। तो आंसर आ गया 4:2:4, मतलब 2:1:2। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा। और ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और क्या निकालने का कॉन्सेप्ट है, न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, और अगर माइनस आ जाए तो इट्स अगेन गुडविल होगी, तो गुडविल का गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री पास करेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन में देखते हैं। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि सी ने एक्वायर किया, अलग अलग बोल रहे हैं और वो कैसे बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि सी ने एक्वायर किया 1/2 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/3 शेयर ऑफ वाई। तो ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चन अगर आता है तो ऑफ का मतलब है उसके शेयर में से। तो पहले हम एक्स का सेक्रीफाइस निकालेंगे, उसके शेयर का हाफ। तो कितना दिया इसने, 5/20। वाई ने कितना दिया, अपने शेयर का 1/3, अपने शेयर का 1/3। तो दोनों का हमने एसआर निकाल लिया। z ने गेन किया था, बस अब हम न्यू रेशो निकालना शुरू करेंगे। और अगर हम x का न्यू रेशो निकालते हैं तो ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगेगा, 5/10 में 5/20 माइनस, और आंसर निकालेंगे। y में भी सेम करेंगे, 3/10 में 3/30 को माइनस करेंगे आंसर। और जब z का न्यू रेशो निकालने होंगे ना बेटा, तो 2/10 में 1/, इसका जो आंसर आएगा निकालते हैं, आंसर होगा इसका 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5/20। इसका निकालते हैं 30, 3 3 जा 9 माइनस 3 6/30, और ये 5/20 और 6/30 ऐड करेंगे और z का आंसर आ जाएगा, बिकॉज z ने थोड़ा सा हिस्सा x से लिया था और थोड़ा सा हिस्सा y से। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है जहाँ पर बच्चे न्यू रेशो निकालना, सेक्रीफाइस निकालना, गेन किया है तो ओल्ड में ऐड करना, सेक्रीफाइस किया है तो ओल्ड में सेक्रीफाइसिंग को माइनस करना, ये सारी चीज़ें हमने कवर की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी सारी एंट्रीज डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हमारी वो कौन कौन सी एंट्री हैं जो 6 मात्र में आपको कराऊंगी, और उन 6 की 6 एंट्री में ऑलमोस्ट आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर बहुत सारे फ्रेंड्स में करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। बाय बाय।